अरविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विप्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशाद गोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मृत्या। तेने स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर सुखावसाने द्विधमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने द्विधमेव जात्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियात्वम्, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलिए कृष्ण दामोदर भगवान की जय। कार्तिक के पवित्र महात्म्य में आज हम सत्य बाबा की पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, कार्तिक मास का महात्म्य विधि पूर्वक बतलाइए, जिसके अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, आप बुद्धिमान मुनि हैं, आपके समान कोई दूसरा नहीं है।
यह प्रश्न लोक कल्याण के लिए आपने पूछा है। पापों का विनाश करने वाली एक कथा मैं कहता हूँ, जिसके केवल सुनने से ही मनुष्य पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। सोनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में श्री सूत जी से पूछा। मुनियों ने कहा, साधुनां दर्शनम पुण्यम संसार भय नाशनम मुक्तिदं तत्त्वबुद्धीनां भुक्तिदं च सर्वसकामिनां। इस साधुओं का जो दर्शन होता है वो पुण्य कारक होता है, संसार के भय को नाश कर देने वाला होता है और मोक्ष की और कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। गंगा पापम ससेतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम जय हरते साधु संगम। गंगा जी का स्वभाव है पापों को हरना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, कल्पतरु नाम का जो वृक्ष है, जिसके जो वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है, इसकी दीनता दरिद्रता दूर हो जाती है। ये तीनों गुण साधु में होते हैं, भगवान के भक्त में होते हैं। क्योंकि साधु के साथ रहने से पाप भी दूर होते हैं, ताप भी दूर होते हैं, दीनता दरिद्रता भी दूर होती है। इसलिए आधे पल की साधु संगति भी स्वर्ग का और मोक्ष के बराबर नहीं है, स्वर्ग और मोक्ष के बराबर में नहीं है साधु की आधे पल की साधु संगति। और साधु यदि भगवान का भक्त हो तो फिर तो कहना ही क्या। मनुष्यों के भाग्योदय करने के लिए ऐसे महात्मा लोग दर्शन देने के लिए संसार में आते हैं। तो महात्मा सोनक जी ने श्री सूत जी से पूछा कि हे ज्ञानी, कार्तिक महात्मा की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी कहने लगे, एक समय में लक्ष्मीपति यज्ञपति श्री कृष्ण जी से भगवती अर्धांगिनी सत्यभामा ने पूछा, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है, माता पिता भी धन्य है जिन्होंने मुझे जन्म दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। मेरा जन्म लेना और मेरे माता पिता का मुझे जन्म देना सफल हो गया है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी बनी हूँ। और आपकी महिमा क्या कही जाए। आपके पुण्य प्रताप से आपकी अर्धांगिनी बनने का मुझे यह सौभाग्य मिला कि कल्प वृक्ष जो कोई देख भी नहीं सकता, कल्प वृक्ष के विषय में जो सोच भी नहीं सकता, ऐसा कल्प वृक्ष मैंने नारद जी को दान कर दिया। ब्राह्मणों को जो दान करते हैं आप लोग, उसमें कहीं ना कहीं आपके पति का ही पुण्य है। दान तभी हो सकता है जब पति सहमति दे, बिना पति के सहमति के कोई दान नहीं कर सकता। कभी कभी वो बोल करके कह देते हैं, कभी कभी वो मौन होकर के कह देते हैं। तो पत्नी जो धर्म कर्म करती है उसमें पति का सहयोग होता है। तो सत्यभामा कहने लगी कि मैंने जो कल्प वृक्ष का दान किया वो इसलिए किया क्योंकि आप मेरे पति हैं। कल्प वृक्ष का दान करना कोई साधारण दान थोड़ी है। घर में कल्प वृक्ष किसके हो सकता है। सत्यभामा के घर में कल्प वृक्ष था। सत्यभामा ने अपने पति से कहा मुझे कल्प वृक्ष चाहिए, और कल्प वृक्ष रहता है स्वर्ग में। तो पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से वैर स्थापित किया और देवताओं को पराजित करके भगवान वो कल्प वृक्ष सत्यभामा के महल में लाकर के स्थापित करते थे। तो कल्प वृक्ष मेरे घर में है, इसलिए है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके कारण ही तो ये मुझे सुख मिल रहा है। स्त्री को जो सुख मिलता है वो केवल और केवल उसके पति के पुण्य प्रभाव से मिलता है। तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मैंने कौन सा पुण्य कर लिया था जिसके द्वारा मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। और यदि आप मुझे वह उपाय बताएंगे तो मैं इस जन्म में भी उसी उपाय को करूंगी। पूछने का कारण तो यही था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ये बात तो फिर कल्प वृक्ष के नीचे ही जाकर के करते हैं।
और कल्प वृक्ष के नीचे भगवती सत्यभामा को भगवान लेकर के आ गए और कहा कि सुनो, तुम जो 16,108 पटरानियों में मुझे सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्हारे समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। तुम्हारे ही कारण मैंने इंद्र से बैर लिया, तुम्हारी प्रार्थना पर ही मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। तुम्हें मैं क्या नहीं दे सकता, क्या नहीं कह सकता, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं। सुनो, पहले जन्म में तुम एक ब्राह्मण की कन्या थी। सतयुग में जब सतयुग समाप्ति की ओर था, एक मायापुरी में उत्तम ब्राह्मण रहता था। मायापुरी हरिद्वार को भी कहते हैं, हो सकता है हरिद्वार की कथा हो कि मायापुरी में एक उत्तम ब्राह्मण रहता था। अत्रि वंश में उत्पन्न हुआ था, देव शर्मा उसका नाम था और सूर्य का वह उपासक था। और सूर्य की उपासना करने का यह प्रभाव होता है कि जो सूर्य की उपासना करता है वह भी सूर्य की तरह चमकने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो सूर्य को जल देता है, जो सूर्य को अर्घ्य प्रदान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत पुण्य कारक माना जाता है। तो सूर्य की उपासना के कारण वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। अतिथि सत्कार और अग्नि की सेवा करता था और सूर्य के व्रत अधिक रखता था, ज्यादा व्रत सूर्य के रखता था। उसके यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या का नाम उसने गुणमती रखा। और उस देव शर्मा ने अपनी उस कन्या का विवाह अपने शिष्य जिसका नाम था चंद्र, उसके साथ कर दिया। चंद्र को वो अपने पुत्र की तरह में मानता था। दोनों वन में किसी दिन लकड़ी लेने के लिए गए, कुशा और लकड़ी। ब्राह्मणों का काम तो अग्नि से है, तो यज्ञ में अग्नि, कुशा, समिधा आदि की आवश्यकता होती है। तो वो लेने के लिए जब जंगल में गए तो हिमालय की तराई में एक उपवन में घूम रहे थे। हिमालय भी हमारे पास ही है। उपवन में घूमते घूमते उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया। बड़ा भयंकर वो राक्षस था। अब उस राक्षस को अचानक अपने सामने आए हुए देख करके वो घबरा गए और घबरा करके वो भाग भी नहीं पाए। ऐसा उनको भय उत्पन्न हो गया। कभी कभी ऐसा ही होता है, अचानक कोई सामने आ जाए तो आदमी एकदम हक्का बक्का रह जाता है। और जैसे ही वो सामने आया, वो भागने का उन्हें मौका नहीं मिला और उस राक्षस ने दोनों को समाप्त कर दिया, दोनों को खा लिया। राक्षसों का भोजन मनुष्य होता है, मनुष्य को खा जाते हैं राक्षस। दोनों ब्राह्मणों को उस राक्षस ने जब मार दिया और वो दोनों तो मर कर गए, क्योंकि मायापुरी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा भगवान के धाम को जाता है। तो मायापुरी के क्षेत्र में उसकी मृत्यु हुई तो वह स्वर्ग को पहुंच गए दोनों। वो दोनों तो स्वर्ग को पहुंच गए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि 5 देवताओं की जो उपासना करता है। कितने देवता? बार बार बताया जाता है 5 देवता कौन कौन से हैं। पहले गणपति जी, दूसरे सूर्य भगवान, तीसरे भगवान विष्णु, चौथे भगवान शिव और 5वीं भगवती दुर्गा। 5 देवताओं की जो उपासना करता है, उन 5 देवताओं की उपासना करने वाला उपासक अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। ये भगवान श्री कृष्ण कहने लगे। पूजा तो वो शिव की करेगा, पूजा तो वो विष्णु की करेगा, पूजा तो वो गणपति की करेगा, लेकिन प्राप्त मुझे होगा। कैसे? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। जैसे आकाश से वर्षा हुआ जल नदियों में बहता हुआ कहाँ जाकर के मिल जाता है? समुद्र में। उसी प्रकार किसी भी देवता की उपासना करो तो अंत को गत्वा भगवान नारायण में ही उसको मिलना होता है। तो 5 की उपासना का विधान है। गृहस्थी को 5 की उपासना करनी चाहिए। किसी एक देवता की उपासना करे, दूसरे की उपेक्षा करे तो गृहस्थी कभी सुखी नहीं रह सकता। तो गृहस्थी का कर्तव्य है। गृहस्थी कौन है? आप गृहस्थी तो है सब। जिसका विवाह है, बच्चे हैं, परिवार है, वो गृहस्थी है।
तो उसको पांचों की पूजा करनी चाहिए, एक की उपेक्षा, दूसरे की उपासना नहीं, पांचों को समान आदर देना चाहिए। उसमें भी अपने इष्ट की उपासना 4 देवताओं की उपासना करने के बाद होती है। अपने इष्ट की उपासना करने के बाद फिर किसी की पूजा कर देगा वो नहीं रहता आवश्यकता। तो अपने इष्ट की उपासना सबसे बाद में करो, पहले सब देवताओं की पूजा करके अपने इष्ट देव की पूजा करो। तो वह जो ब्राह्मण थे वो तो स्वर्ग में चले गए, भगवान के धाम में चले गए। भगवान कहने लगे, द्वितीय विमान पर बैठ करके वे अपने धाम को चले गए, और जो वो कन्या थी जिसका पति भी मर गया, जिसका पिता भी मर गया, 2 ही तो थे उसके, उनके मर जाने पर पहले तो उस देवी ने अपने घर की सामग्री को बेच करके, घर के सामान को बेच करके, और फिर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की, अंतिम क्रिया की, और अंतिम क्रिया करके दोनों की फिर सोचने लगी कि मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ, कैसे मेरा जीवन का निर्वाह होगा। और उसने निश्चय किया कि मैं अकेले ही रहूंगी, एकांत में, उसी कुटिया में, उसी स्थान पर रह करके वह अपना समय व्यतीत करने लगी। अब जब समय व्यतीत करने लगी तो उसने 2 नियम लिए। उस समय उसने 2 नियम लिए। पहला तो वो एकादशी का व्रत रखती थी, और दूसरा नियम वो कार्तिक मास के नियमों का पालन करती थी। एकादशी व्रत और कार्तिक मास के व्रत ये उसने जीवन पर्यंत करने का नियम दिया। एकादशी व्रत का प्रभाव और कार्तिक व्रत का प्रभाव यह हुआ कि धीरे धीरे उसके संस्कार, उसके जो पाप थे, उसके जो दोष थे वो समाप्त होने लगे, आयु बढ़ने लगी। कार्तिक के महीने के नियम बड़े कठिन है। आज तो वातावरण ऐसा हो गया है, मौसम ऐसा हो गया है। हमारी माता जी बता रही थी, जब छोटी थी तो जब कार्तिक स्नान करती थी तो ठंड में कांप जाती थी, इतनी सर्दी होती थी कार्तिक के महीने में। अब तो क्योंकि पर्यावरण के दोष के कारण, ये प्रदूषण के दोष के कारण ये सब हो रहा है। तो कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जागना, और नदी यदि पास में हो तो नदी में ही स्नान करने का नियम है। नदी ना हो तो घर में स्नान करो, तो नदी पर जाकर के स्नान करना। शरीर की अवस्था सदैव एक जैसी नहीं रहती। जितना भी धर्म कर्म करना है युवावस्था में कर लिया जाए, बुढ़ापे में तो बीमारियां कुछ करने देगी ही नहीं। कोई सोचे मैं 5 साल 10 साल बाद कुछ करूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, जो आज हो जाएगा वही आपका पुण्य है। तो शरीर की अवस्था जब ढलने लगी और वह बुढ़ापे की ओर गई तो भी उसने अपने नियम को नहीं त्यागा। तो भी वह गंगा स्नान करने जाती थी, प्रतिदिन गंगा जी में डुबकी लगाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। तारों की छाव में जब वह गंगा जी में डुबकी लगाती थी, तो गंगा जी में नहाना बड़ा पुण्य कारक माना गया है। कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने का विधान है। जो लोग कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं, जागरण करते हैं, दीप और तुलसी वन का रोपण करते हैं, वह विष्णु भगवान के समान ही माने जाते हैं। तुलसी वृक्ष का लगाना बहुत पुण्य कारक माना गया है। उसने ये काम किया कि भगवान विष्णु के मंदिर में चारों तरफ उसने तुलसी लगा दी। जहां भी उसे जगह दिखे वहीं तुलसी रोप दिए। उसने सब जगह तुलसी के पौधे लगा दिए और फिर उनकी सेवा भी करती थी। तुलसी रोपने का प्रभाव और कार्तिक व्रत करने का प्रभाव, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का प्रभाव बहुत अद्भुत माना गया है। जब वह बुढ़ापे की ओर गई तो उसके शरीर में बीमारियों ने प्रवेश किया और उसके शरीर को ज्वर ने घेर दिया, बुखार ने घेर दिया। अब हम तो ये कहेंगे आज तो बुखार हो रहा है, क्या करें, कहेंगे आज तो गर्म पानी में नहा लो। लेकिन उस देवी ने ऐसा नहीं किया। वो उसी ज्वर में, ज्वर की अवस्था में जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, गंगा जी का जल तो शीतल होता है,
हरिद्वार का जल तो ऐसा जल है, जून के महीने में भी जैसे हिमालय से अभी निकल करके आई हो गंगा मैया, इतना शीतल उसका जल होता है। तो गंगा जी में जैसे उसने पदार्पण किया और गंगा जी में जैसे उसने डुबकी लगाई तो आकाश में विमान दिखाई दिया और उस विमान में भगवान के पार्षद विराजमान थे। और जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, डुबकी गंगा जी में लगाई और अपने आप को उस विमान में बैठा पाया। कहने का भाव यह है कि गंगा जी में डुबकी लगाते ही उसके प्राण प्रतीत होते। गंगा जी में डुबकी लगाई और बैठी भगवान के विमान में, और भगवान के विमान में जब बैठी थी तो सर्वांग सुंदरी होकर के बैठी थी। सुंदर उसका रूप था, दिव्य उसने आभूषण धारण कर रखे थे। सर्वांग सुंदरी बन करके वह भगवान के धाम को प्रस्थान कर गई और अग्नि जैसा उसका तेज हो गया। और जब वो विमान पर बैठी थी तो सेविकाएं उसको चमन कर रही थी और विराजमान होकर के वह वहां पहुंच गई भगवान के धाम में। ये जो भगवान के धाम में वह पहुंची, वह पुण्य प्रभाव कार्तिक व्रत का था। वह पुण्य प्रभाव गंगा में स्नान करने का था। वह पुण्य प्रभाव एकादशी व्रत का था। एकादशी व्रत करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कार्तिक मास के नियम कभी व्यर्थ नहीं जाते। और हमारे पास वो आ गई, भगवान कहने लगे। और जब पृथ्वी पर असुरों ने मनुष्य का रूप धारण करके पीड़ा देनी आरंभ की, कंस आदि दैत्य मनुष्य बनकर के पीड़ा देने लगे, तो ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को साथ लेकर के हमारे पास आए और ब्रह्मा जी ने हमसे प्रार्थना की कि उस दैत्य को आप मार दीजिए जो कंस के रूप में अवतरित हुआ है। भगवान ने गौ माता की इस प्रार्थना को सुना और कहा कि सब देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के जन्म लो, हम उस कंस को मारेंगे। तो सब देवी देवता पृथ्वी पर मनुष्य बनकर के जन्म लेने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी तेरे भी तो पिता थे ना, देव शर्मा, वो इस जन्म में सत्राजीत बने। कौन बने? राजा सत्राजीत, जिसकी वो कन्या थी सत्यभामा। और तेरे जो पति थे वो इस जन्म में अक्रूर बने और तू इस जन्म में सत्यभामा बनी। तूने जो जीवन भर सेवा की, उस सेवा का प्रभाव यह हुआ कि हजारों दास दासियां तेरी निरंतर सेवा करती हैं। तेरे महल में सबसे ज्यादा वैभव है। सत्यभामा के महल में सबसे ज्यादा वैभव था। कल्प वृक्ष किसी के महल में नहीं था, कल्प वृक्ष सत्यभामा के ही महल के आंगन में था। भगवान कहने लगे, ये कल्प वृक्ष तेरे आंगन में इसलिए आया है क्योंकि तूने भगवान विष्णु के आंगन में तुलसी को रोपा था, तुलसी के पौधे लगाए थे, उनकी सेवा की थी। तो तुलसी के पौधे लगाने का प्रभाव यह हुआ कि तुझे इस जन्म में कल्प वृक्ष का सुख मिल रहा है। तुमने मृत्यु पर्यंत कार्तिक नियम का पालन किया, इसलिए तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। भगवान की एक पत्नी हो तो प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी, है ना? एक पत्नी हो तो प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगी। नौकरी एक और पाने वाले 1000, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? तो भगवान ने इस जन्म में जब अवतार लिया, भगवान ने कहा भाई पास तो बहुत हुए हैं, कार्तिक का व्रत तो बहुत ने किया है। तो भगवान ने कहा 16,108 वैकेंसी निकाल दो। कितनी? जो जो नियमों का पालन करेगी वो सब मेरी पत्नी बनेगी। भगवान ने 16,108 पटरानियां रखी। तो ये मत सोचना मेरी पड़ोसन कर रही है वही अर्धांगिनी बनेगी भगवान की। आप भी बन सकती हैं, क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां थी। जो भी कार्तिक के नियम का पालन करता है उसको भगवान का कभी वियोग नहीं होता, वो भगवान के समीप रहता है। तुम्हारा मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। और इसी प्रकार जो भी कार्तिक का व्रत करते हैं, भगवान कह रहे हैं वो हमें ही प्राप्त होते हैं और तुम्हारे समान ही हमें प्रिय होते हैं। केवल तुम ही हमें प्रिय हो ऐसा नहीं है। जो भी हमारी सेवा करेगा, जो भी हमारा व्रत रखेगा, वो हमें तुम्हारी तरह ही प्रिय होगा। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए।
और श्री कृष्णचंद्र भगवान की तब से भगवती सत्यभामा ने उस जन्म में भी, द्वापर युग में भी कार्तिक व्रत के नियमों का पालन किया। और सत्यभामा जैसी देवी इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र लाल की, सच्चिदानंद भगवान